मालूम होगी, मगर ये जारी थी। राम राज्य में शूद्र को हक नहीं था वेद पढ़ने का। यह तो कल्पना के बाहर थी बात कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा शूद्र और राम के समय में भारत के विधान का रचयिता हो सकता था। असंभव। खुद राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, गर्म शीशा, उबलता हुआ शीशा, क्योंकि उसने चोरी से कहीं वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, वो छिप के सुन लिए थे। ये उसका पाप था, ये उसका अपराध था। राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को तुम अवतार कहते हो और महात्मा गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे। क्या करना है? शूद्रों के कानों में फिर से शीशा पिघलवा के भरवाना है। उसके कान तो फूट ही गए होंगे, शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा। उस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना। शायद आंखें भी खराब हो गई होंगी, क्योंकि ये सब जुड़े, कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब जुड़े। और दोनों कानों में अगर शीशा उबलता हुआ, तुम्हारा खून क्या खाक उबल रहा है निर्मल घोष? उबलते हुए शीशे की जरा सोचो। उबलता हुआ शीशा जब कानों में भर दिया गया होगा तो चला गया होगा पर्दों को तोड़कर, भीतर मांस मज्जा तक को प्रवेश कर गया होगा, मस्तिष्क के स्नायुओं तक को जला गया होगा। फिर इस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना है। धर्म का कार्य पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राम ने धर्म की रक्षा की। ये धर्म की रक्षा थी और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं फिर भी धर्मराज थे और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। आज किसी जुआरी को धर्मराज कहने की हिम्मत कर सकोगे? और जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं, पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। एक तो ये बात ही अशोभन है, क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं, मगर उन दिनों यही धारणा थी, स्त्री संपत्ति। उसी धारणा के अनुसार आज भी जब बाप अपनी बेटी को विवाह करता है तो इसको कहते हैं कन्यादान। क्या गजब कर रहे हो? गाय भैंस दान करो तो भी समझ में आता, कन्यादान कर रहे हो? ये दान है? स्त्री कोई वस्तु है? ये असभ्य शब्द, ये असंस्कृत हमारे प्रयोग शब्दों के बंद होने चाहिए। अमानवीय है, अशिष्ट है, असंस्कृत है। मगर युधिष्ठिर धर्मराज थे और दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी को भी। हद का दीवानापन रहा होगा, पहुंचे हुए जुआरी रहे होंगे, इतना भी होश ना रहा। और फिर भी धर्मराज धर्मराज ही बने रहे, इससे कुछ अंतर ना आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा में कोई भेद ना पड़ा, इससे उनका समादर जारी रहा। भीष्म पितामह को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर ब्रह्मज्ञानी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। गुरु द्रोण को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर गुरु द्रोण भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अगर कौरव अधार्मिक थे, दुष्ट थे, तो कम से कम भीष्म में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी। और बाल ब्रह्मचारी थे और इतनी भी हिम्मत नहीं, तो खाक ब्रह्मचरी था ये। किस लोलुपता के कारण गलत लोगों का साथ दे रहे थे। और द्रोण तो गुरु थे अर्जुन के भी, और अर्जुन को बहुत चाहा भी था, लेकिन धन तो कौरवों के पास था, पद कौरवों के पास था, प्रतिष्ठा कौरवों के पास थी। संभावना भी यही थी कि वही जीतेंगे। राज्य उनका था। पांडव तो भिखारी हो गए थे, इंच भर जमीन भी कौरव देने को राजी नहीं थे। और कसूर कुछ कौरवों का हो ऐसा समझ में आता नहीं। जब तुम्ही दांव पर लगाकर सब हार गए तो मांगते किस मुंह से थे? मांगने की बात ही गलत थी। जब हार गए तो हार गए, खुद ही हार गए, अब मांगना क्या है? लेकिन गुरु द्रोण भी अर्जुन के साथ खड़े न हुए। खड़े हुए उनके साथ जो गलत थे। यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। तब इन्होंने एकलव्य को इनकार कर दिया था शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि शूद्र था। और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। एकलव्य को मौजूदा हालात उस समय की पसंद पड़े होंगे। उस गरीब का कसूर क्या था? अगर उसने मांग की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे भी स्वीकार कर लो, शिष्य की भांति मुझे भी सीख